फाइनेंस मिनिस्टर ने आज यानी 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया है और आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये आपका ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जिसमें ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया है और अल्टीमेटली इसका फायदा इंडिया को मिलेगा क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगा इस बजट के कारण। और मार्केट का भी रिस्पांस आपने देख ही लिया कि मार्केट ने अच्छा रिस्पांस दिया इस बजट को लेके। और इस बजट से एक ही बात सामने आता है कि इन्वेस्ट इन इंडिया कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, यानी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इस डिकेड की बात कर ले तो ग्लोबली सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका इंडिया में ही आने वाला है। तो हमें भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में भी 2-3 साल में भी ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसलिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना, कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और उस स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना, बजट में ऐसा क्या बोला गया है जिससे उस स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं आपको टू द पॉइंट इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आईपीओ में बात किया गया वो है आपका LIC आईपीओ, जो कि आपका मार्च एंड तक आ सकता है। और अगर LIC आईपीओ आता है तो वो मार्केट में 12 पैसा पंप इन करेगा। तो LIC आईपीओ से फायदा कौन कौन से लिस्टेड कंपनी को मिल सकता है? इससे फायदा मिलेगा मर्चेंट बैंकर को, ना सिर्फ LIC आईपीओ से बल्कि और भी जो आईपीओ आने जा रहे हैं इन सबसे मर्चेंट बैंकर को तगड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया के टॉप मर्चेंट बैंकर में से लिस्ट आता है ICICI सिक्योरिटीज का, एक्सिस सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, ये सब टॉप मर्चेंट बैंकर है इंडिया का। इन सबको ना सिर्फ LIC आईपीओ से बल्कि और भी दूसरे आईपीओ आ रहे हैं उनसे भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और LIC आईपीओ के ऊपर हम सेपरेट वीडियो भी बहुत जल्द बनाने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम और डिटेल से बात करेंगे। इस बजट में दूसरा हाईलाइट पॉइंट बताया गया वो है आपका डिजिटल करेंसी को लेके, जो कि RBI इशू करेगा। यानी इंडिया ने ऑफिशियली डिजिटल करेंसी को अप्रूव कर दिया गया और बताया गया है कि डिजिटल करेंसी पे 30% का टैक्स भी लगेगा विदाउट एनी डिडक्शंस। तो ये भी काफी बिग मूव है जिससे बैंकिंग सेक्टर को अच्छा खासा फायदा होने वाला, क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और लोगों के बीच में क्रिप्टो करेंसी को लेके क्रेज भी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया जाएगा जिससे उसके ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी ज्यादा फास्ट मिलेगा। तो इससे किसको फायदा होने वाला है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर ले उससे पोर्ट एरिया अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है। अगर हम पोर्ट की बात कर ले तो नंबर 1 आता है अदानी पोर्ट्स। इसमें सबसे पहला फायदा होगा अदानी पोर्ट्स और दूसरा जो फायदा होगा वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कंपनी इन्वॉल्वमेंट है उसको इससे फायदा मिलने वाला है। तो उसमें है L&T और GMR इंफ्रा, इस दो कंपनी को भी इससे फायदा हो सकता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स से रिलेटेड कंपनियां उनको फायदा हो सकता है। दिग्गज को हमने पिक किया है अदानी पोर्ट्स, L&T और GMR इंफ्रा, ये 3 हमारा पिक है और भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें जो कि इस बजट का हाईलाइट पॉइंट है वो है आपका PM आवास योजना और हाउसिंग स्कीम। इसके ऊपर भी फोकस किया गया है और इसमें अच्छा खासा एलोकेशन भी किया गया है। PM आवास योजना पे लगभग 48,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। इसमें जो भी कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट में हाउसिंग बनाती है या फिर कंस्ट्रक्शन में है और हाउसिंग से रिलेटेड है तो उसको बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। उसमें लीड करेगा आपका NBCC गवर्नमेंट कंपनी भी है, इसको इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। दूसरा कंपनी का अगर हम बात करें वो होगा आपका GMR, इससे बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5G के ऊपर भी इस बजट में बात किया गया और 5G ऑप्शन इसी साल रोल आउट होने वाला है। तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा भारतीय एयरटेल और रिलायंस को भी। ये 2 दिग्गज कंपनी है जिसको डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। तो इन दोनों कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना और रिलायंस का तो मल्टीपल फ्रंट पे बिजनेस भी है। और 5G के ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इसके लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं और वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो 5G और LIC आईपीओ ये 2 टॉपिक है जिसके ऊपर हम अलग से सेपरेट वीडियो बहुत जल्द लाने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हाईलाइट पॉइंट इस बजट का वो है कि ड्यूटी कट किया गया पॉलिश डायमंड पे और कुछ ज्वेलरी पे भी। तो इससे जो ज्वेलरी कंपनी है उसको फायदा मिलने वाला और इंडिया का टॉप लीडिंग ज्वेलरी कंपनी है टाइटन, तो अल्टीमेटली उसको बेनिफिट मिलने वाला। तो टाइटन में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा आता है आपका कल्याण ज्वेलर्स, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस आपको टाइटन को ही देना है इस फील्ड में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाउसिंग स्कीम पे भी और ज्यादा फोकस किया गया और इससे आपको जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें लीड कर रहा है HDFC, PNB हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स,
तो ये 4 दिग्गज कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना और ये आपको अच्छा खासा कमाई करके दे सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो इस बजट में आईटी सेक्टर और फिनटेक कंपनी के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है। अगर हम इसमें आईटी सेक्टर के ऊपर बात कर लें, इसमें सबसे पहला चॉइस होना चाहिए आपका इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस। इन 3 दिग्गज आईटी सेक्टर की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये नेक्स्ट बजट तक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। आईटी सेक्टर थोड़ा सा पीछे जरूर रहेगा, लेकिन ये भी आपको बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी इस बजट में काफी ज्यादा फोकस किया गया है। और अगर हम फिनटेक कंपनी के ऊपर बात कर लें तो कुछ फिनटेक कंपनी जो न्यू एज कंपनी है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप पेटीएम ले सकते हैं, एंजल वन भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सब कंपनी भी आपके रडार में रहना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं फिर भी इस सबको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखिए। उसके बाद एक और चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल हो गया या उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ड्यूटी कम किया गया है। ये भी अब थोड़ा बहुत डिमांड में रहने वाला और उसका प्राइस कम होता हुआ दिखेगा। तो इससे रिलेटेड जो कंपनी है जिसको बेनिफिट मिल सकता है वो है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी और सीमेंस इंडिया। ये 2 कंपनी के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये 2 कंपनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, जहां पे आपको बेहतर रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। लास्ट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात करना चाहेंगे। इन सबसे बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है और अल्टीमेटली बैंक ग्रो करेगा तभी और सेक्टर्स को वहां से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बनता ही बनता है। तो बैंकिंग सेक्टर में जो लीड करता हुआ दिखेगा वो आपका दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक, वो आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ जा रहे हैं तो। बाकी आप एक्सिस बैंक को भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं और एचडीएफसी बैंक तो ऑल टाइम फेवरेट है ही। तो प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, इन 3 को आप प्रेफर कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एसबीआई आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। ये 4 दिग्गज बैंक है जहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और आपको हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी मैंने बात कर ही लिया। ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको अगले 2-3 साल में अच्छा खासा ग्रो होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बजट में इसके ऊपर फोकस किया गया। ना सिर्फ इस बजट में बल्कि अगले आने वाले कुछ बजट में भी इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके बेहतर कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।